हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम फिर से ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो डिवाइन एंजल्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। आज हम ऑरेकल कार्ड से रीडिंग करेंगे दोस्तों। मैं कार्ड्स को जब तक शफल कर रहा हूँ, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उनके बारे में सोच सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हो प्लीज उन्हें गाइडेंस दें, उनके लिए क्लैरिटी दें। हे महादेव, हे महाकाली, डियर डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गिव अस द गाइडेंस। प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, उनके लिए क्या संदेश है। तो हम रैंडमली पहला कार्ड पिक करते हैं, फॉरगिवनेस। एक बार फिर से शफल कर लेते हैं। फिर रैंडमली एक दूसरा कार्ड पिक करते हैं, नो। तीसरा कार्ड पिक कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज। और चौथा कार्ड पिक करते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। सॉरी। ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये जो आज के कार्ड्स निकल कर आए हैं और जो डिवाइन एंजल्स, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमें एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन कार्ड्स को देखकर दोस्तों, और जो एनर्जीज जो निकल के आ रही हैं उनको डिकोड करके जो एक जो मैसेज दिख रहा है, मतलब ऐसा सामने जो आ रहा है निकल के, वो यही आ रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और वहां पे डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आपने फेस किए हैं पास्ट में बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, थर्ड पार्टी या फिर किसी और रीजन से, तो यहाँ कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि आपके सामने ऐसी स्थिति रखी जा रही होगी कि आप सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर लें और कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ जाएं, फॉरगिव करके। तो दोस्तों यहाँ क्लियरली देखिए जो निकल के जो आ रहा है, जो डिवाइन पावर जो यहाँ पे जो मैसेजेस देना चाह रहे हो, क्लियरली नो का दे रहे हैं। और कम्युनिकेट क्लियरली बेसिकली इस चीज को शो कर रहा है। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है वो एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो काम है वो खराब हो रखा होगा, जो चैलेंज हो रखा होगा, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, यहाँ कम्युनिकेशन का जो गैप है, जो कम्युनिकेशन होने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसके वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर जो इश्यूज हैं वो बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो होना बहुत जरूरी है और क्लियर होना जरूरी है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहली चीज जो गाइडेंस में निकल के आ रही है दोस्तों, वो यही आ रही है कि कम्युनिकेशन इज मस्ट, और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कॉम्प्रोमाइज जैसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है आपके पार्टनर के थ्रू, या फिर ये सिचुएशन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू क्रिएट की गई होगी कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो यहाँ स्ट्रेट अवे आपको मैसेजेस दिया जा रहा है कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट भी देखना है, बिकॉज आप एक ऐसी सोल हैं जिसने अपना 100% दिया होगा इस रिलेशनशिप में, एंड गलती आपकी कुछ नहीं रहते हुए भी आप ही को एक तरीके से बनाया गया होगा कि आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, सब कुछ आप पे डालने वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और आपको जागरूक होकर इस चीज को देखना है कि यहाँ आपकी गलती नहीं है। आपको थोड़ा अपना पॉइंट को भी रखना जरूरी है इस मैटर में। और फॉरगिवनेस वाली बात तो तब आती है ना कि जब आपने कुछ गलत कर रखा हो। यहाँ आपकी ओर से तो गलती ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कोई आपकी ओर से मेजर फॉल्ट है। ऑब्वियस ही बात है, ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ आप ही की गलती थी। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अगर दूसरे पार्ट से स्टार्ट हुई है, मिसकम्युनिकेशन, तो फिर वो मिसकम्युनिकेशन आप की भी उसमें कोई गलती नहीं है। जब एक बार एक ओर से मिसकम्युनिकेशन हुआ तो आपके भी ओर से उस चीज को क्लियर नहीं हो पाई होगी चीजें, जिसके वजह से चैलेंजेस क्रिएट हुए होंगे। और किसी थर्ड पार्टी की वजह से तो सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट हुआ होगा, बिकॉज थर्ड पार्टी वुड नेवर वांट कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बना रहे, या फिर ये प्रॉब्लम्स जो है, ये चैलेंजेस जो है वो सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा यहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों, और थोड़ा सा इस चीज का खास कर आपको ध्यान देना है कि आप जो भी बात अपने पार्टनर से कह रहे हैं वो क्लियरली आपकी कम्युनिकेशन में क्लियर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बोलने का मतलब कुछ और था और अगले बंदे ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े।
थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको रहने की ज़रूरत है दोस्तों। और आप देख सकते हैं फॉरगिवनेस का, जैसे मैंने बताया, फॉरगिवनेस, कॉम्प्रोमाइज, नो। सो क्लियरली इस चीज़ को शो करता है कि अब आप अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हैं कि बार बार एक बार आपने अपने रिश्ते के नाते आप अपने आप को दबा ले गए, कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को आपने दबाया होगा कि चलो ठीक है, ये रिलेशनशिप बना रहना चाहिए, मेरी हार जीत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ रखी है कि आपको इसमें अपना पॉइंट रखने का अब टाइम आ चुका है, क्योंकि अब क्लियरली आप उस तरीके के इंसान अब नहीं रहेंगे कि जिसने अपना 100% आंख बंद करके जो देता जाए और फिर उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, सिर्फ चैलेंज मिल रहा है। तो इस चीज से आपको बचना है दोस्तों। यहाँ आपका भी इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसकी भी मर्यादा रहनी चाहिए, ना कि वो भी जैसे पिछली बार आपके पार्टनर ने दबा लिया तो इस बार भी आपको दबाने की कोशिश करे, वो चीज नहीं होने देना है दोस्तों। और क्लियरली हम इस पे थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हमें थोड़ा और क्लैरिटी दें इस मैटर पे कि हमें क्या करना ठीक होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज उनको थोड़ा और क्लियर करें। ये कार्ड आ रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एक कार्ड और हम रैंडमली पिक करते हैं दोस्तों, यह है अपॉर्चुनिटी। और एक और निकाल लेते हैं दोस्तों, ये आया है नो। देखिए क्लियरली, फिर देखिए नो का ही आया है कार्ड। तो देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपके सगे संबंधी या आपके फ्रेंड्स, कोई ऐसा खास इंसान जिससे आप इस मैटर में हेल्प ले सकते हैं, जो ऑलरेडी जिसको पता हो आपकी इस सिचुएशन के बारे में काफी टाइम से, तो आप उनकी मदद डेफिनेटली ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो क्लियरली इस चीज को शो करती है कि कहीं ना कहीं अब आपका टाइम आ चुका है अपने पॉइंट को रखने का, कि जो अब तक आपके साथ इतने समय से एक गलत तरीके से लोग पेश आ रहे थे और आपकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा था इस रिलेशनशिप में या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अगर आप वर्क फ्रंट पर है तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया कि आपकी इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल रही है और उन्हें ये भी पता चल रहा है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत गलत किया। इस बात का रियलाइजेशन उनके अंदर कहीं ना कहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा अब अपने आप को ये मान के चलना है कि मुझे अपना पॉइंट रखना है, मुझे किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आप सब कुछ अपना इस रिलेशनशिप को देने के चक्कर में अपना जो एक मान सम्मान सब कुछ आपने पहले उसको आपने मतलब ताक पे रख दिया कि चलो ठीक है यार, रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, यहाँ मैं अपनी इज्जत है, ईगो की बात नहीं है। लेकिन जो अगला पर्सन है उसको भी ये चीज सोचना चाहिए। अगर आप अपना ईगो नहीं ला रहे तो आपको तो अगले पर्सन को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी अपने ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपना 100% दे रहे तो उसे भी अपना कहीं ना कहीं 100% देने की जरूरत है, बिकॉज आप अकेले नहीं है इस रिलेशनशिप में। सो क्लियरली इन चीजों को छोड़ के अगर कहीं भी आपसे अगर जैसे कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में डाला जा रहा है तो आपको सतर्क रहना है। आपको अपने पॉइंट को पहले देखना है कि जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है वो अब नहीं दबना चाहिए, बिकॉज वो पास्ट में लोगों ने ऑलरेडी बहुत दबाने की कोशिश की, आपको झुकाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं आपको इतनी सारी मुसीबतों में डाला, आपको रोता हुआ देखने की इच्छा रखी, तो वो चीजें अब नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ आपको मजबूत बन के रहने की जरूरत है और आपको इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि आप जो भी बात बोले वो क्लियरली बोले, बिकॉज कम्युनिकेट क्लियरली। ये जो कार्ड है वो इसी चीज को दर्शाता है कि अब जो कम्युनिकेशन आपका और आपके पार्टनर के बीच में होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए, ना कि आपको कॉम्प्रोमाइज करते हुए जैसा कि पास्ट में करने की कोशिश की गई थी। बिकॉज अभी आपका भी जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को पता चल रहा है और वो पता चलने का ही रीजन है कि अभी झुककर वो लोग खुद आपके आगे आने वाले हैं। तो अपने बात को आपको थोड़ा सा रखने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो एंजल्स हैं जो आपको गाइड कर रहे थे आज तक, आपको इतनी मुसीबत में भी जो थाम के रखे थे वो आज भी आपके साथ है और आगे भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जीत आगे निश्चित है दोस्तों। और जिस तरीके से लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की थी तो अभी उनको रियलाइज हो रहा है कि उनका वो पैतरा तो काम आया नहीं, उल्टा उन्हीं का जो जो बनाया हुआ प्लान है वो उन्हीं पर फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं वहीं शिकंजे में फंस रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए रास्ता धीरे धीरे कल के साफ हो रहा है और ये रास्ता कहीं ना कहीं जो डिवाइन पावर्स है, डिवाइन एंजल्स है, वो आपके लिए खुद साफ कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो जानते हैं आप एक ऐसी सोल है जिसका मन बिल्कुल साफ है, जो किसी के लिए बुराई नहीं चाहता, किसी के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता, वो अपने काम पे ध्यान देने वाला इंसान है। और
यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपका जो साथ है वो ऊपर वाला दे रहा है और आगे भी देता रहेगा दोस्तों। बस आपको इस समय अपने ऊपर फोकस रखने की जरूरत है, और जैसे कि मैंने बोला, कम्युनिकेशन आपका क्लियर रहना चाहिए ताकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट अब ना दबे जैसे पास्ट में लोगों ने दबाने की कोशिश की। और फॉरगिवनेस वाली बात तो आती तब ना जब आपकी ओर से कोई ऐसा फॉल्ट हुआ होता, लेकिन फिर भी आपको बस इस चीज का ध्यान देना कि ये जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, उसको देखते हुए आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट आगे रखने की अब जरूरत है। आपके सामने खुद ही हाथ फैलाते हुए लोग आएंगे आने वाले दिन में, और अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को अप्रोच आ भी रहा हो, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको बस अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपनी देवी देवताओं से प्रार्थना कीजिए। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके रुके हुए सारे काम बन जाए। जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट की गई थी लोगों के थ्रू, वो रिटर्न टू सेंडर उन सबको वापस जाए, जो भी नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट करने की जिन लोगों ने कोशिश की है। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द ओरिजिन, जिन्होंने भी आपकी ओर ये चीज किया है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी सिचुएशन अभी है जिसमें आप हैं अभी, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए दोस्तों। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, जिसको आप मानते हैं उसको पूजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए दोस्तों। वी विल मीट अगेन टुमारो। हर हर महादेव, जय माँ काली।